जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK GS के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस से सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला। अगर आपने साइंस में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का पेपर है आराम से निकल जाएगा। तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डे एक है साइंस का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने प्यारे दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर करना। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है, तो किसके उत्पादन से संबंध रखती है ये श्वेत क्रांति? तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से। एक का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, तो भारत में कौन सी बकरी सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो वो बकरी है जमुनापारी नस्ल की। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मुर्राह किस पालतू प्रणाली की नस्ल है? तो ये किसकी नस्ल है मुर्राह? तो मुर्राह ये है भैंस की एक नस्ल है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है कोबाल्ट। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पशु हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो बताओ किसके वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो ये केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो बताओ ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ऑपरेशन फ्लड का वो है दुग्ध आपूर्ति से। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? तो बताओ इनमें से कौन सी बीमारी है जो संक्रमणीय? 8 का राइट आंसर। तो फूट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लड क्वाटर, यानी उपरोक्त सभी बीमारी हैं ये पशुओं की हैं और ये संक्रमणीय हैं, यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक भारत में माना जाता है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इनमें से चारों जानवरों में से किसके दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? 10 का राइट आंसर। तो रेडियर के दूध में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा होती है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है बकरी को। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? बताओ कौन सी नस्ल को हम जर्सी भी कहते हैं और वो बकरी की एक नस्ल है? तो वो है एंग्लो नूबियन, यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना, और पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक आप लोग ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो किस वजह से पसंद नहीं आ रही है।
प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो कौन सी नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सानेन। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि मैरिनो किसकी एक नस्ल है। तो बताओ ये किसकी नस्ल है मैरिनो। तो मैरिनो ये एक भेड़ की नस्ल है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है तो कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अंडे देने वाली स्तनधारी है, तो बताओ कौन सी है अंडे देने वाली। तो डक विल्ड प्लेटिप्स ये अंडे देने वाली स्तनधारी है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि एपीकल्चर संबंधित है, बताओ इसका संबंध किससे है एपीकल्चर का। तो मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। तो इनमें से एक पशु है जो जुगाली नहीं करता, तो वो कौन सा है। तो वो पशु है सूअर। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो बताओ इनमें से किससे संबंध रखती है लाल क्रांति। तो मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है। तो क्या कारण है जिससे पशुओं में अफरा रोग हो जाता है। तो ये जो अफरा रोग है वो प्रदूषित आहार की वजह से होता है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो कितने मात्रा पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की मुर्गी के अंडे में। तो इसमें पाई जाती है 0 ग्राम, यानी 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग है। तो मवेशियों में किसकी वजह से बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, यानी उसे हम बांझपन का रोग कहते हैं। तो बांझपन ये होता है बैग रोग के कारण, यानी 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती हैं। तो एक छत्ता में जो रानी मधुमक्खी होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ एक। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है। तो इनमें से कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा बच्चे देती है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा। तो वो नस्ल है सूअर। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो मुर्गी की कौन सी वो नस्ल है जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है, वो आपको बताना है। बाकी के दो ऑप्शन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो श्वेत लेग हॉर्न ये नस्ल है मुर्गी की जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है। तो कौन सी है। तो भारत में भेड़ की जो सबसे उत्तम नस्ल है वो है नेल्लोर है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है। तो बताओ सिटी गॉड के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है बर्बरी को। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं। तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है। तो बताओ किससे ये पश्मीना बकरी प्राप्त होती है। 29 का आंसर आपको बताना। तो ये चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। 29 का राइट आंसर
ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती हैं। तो वो कौन सा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती हैं। 30 का आंसर आप लोगों को बताना है कि 30 का आंसर है क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा भेड़ें ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में स्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या है। तो कितने दांत होते हैं। तो ये दांतों की कुल संख्या है 8। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं। तो किससे संचित करते हैं, ये किस में रखा जाता है। तो कृत्रिम निषेचन के लिए जो सांड के वीर्य को रखा जाता है वो रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं। तो कितनी पाई जाती हैं। तो भारत में गाय की जो नस्लें पाई जाती हैं लगभग 32 नस्लें पाई जाती हैं। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूध उत्पादन के मामले में भारत का स्थान 34 का आंसर तो प्रथम स्थान है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत डेयरी निगम की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी। तो भारत में डेयरी निगम की स्थापना ये 1970 में हुई थी। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो बताओ नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन से संबंध रखती है नीली क्रांति। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो बताओ कौन सी है मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी। तो ये है रानीखेत बीमारी। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ें और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।